ओके, तो आज हम फर्दर मोर लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे फर्न्स की। As in the previous video, we have discussed about ferns, introduction of ferns, and some characteristics of fern. So let's discuss about the life cycle of fern. फर्न की लाइफ साइकिल डिस्कस करने के पहले हम थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेंगे कि हमने कल बेसिकली क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट कि इनके पास क्या होती है, इनके पास एडवेंटेशियस रूट्स होती हैं। एडवेंटेशियस रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो कि वी कैन से मेन जो रूट है ना, रेडिकल से नहीं अराइज होती हैं बल्कि किसी नॉन वी कैन से नॉन डेवलप्ड रूट पार्ट से अराइज होती हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, स्टेम से अराइज होती हैं, बाकी रेडिकल ऑफ रूट से नहीं अराइज होती हैं। दोज आर नोन एज एडवेंटेशियस रूट्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो ये क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, ये हमारे पास कहलाते हैं स्पोरोफिल्स। इनके लीव्स कौन से होते हैं? स्पोरोफिल्स लीव। ये कौन से लीव्स होते हैं? दीज लीव्स आर बेसिकली जो कि एक सेल है उसके ऊपर वो लीव्स होते हैं, एंड दोज आर नोन एज ग्रुप उनका क्या कहलाता है? सॉरी, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। फर्न की बेसिकली लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास स्पोरोफाइट होता है, और जिसे हमें पता है कि स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, ठीक है, डिप्लॉयड। अभी डिप्लॉयड से हमारे पास क्या बनते हैं? हमारे पास स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स हमारे पास क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या बनते हैं? हमारे पास होमोस्पोर्स बनते हैं, मतलब जो स्पोर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, मेगा और माइक्रोस्पोर्स नहीं होते, सेम स्पोर्स होते हैं, होमोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है कि जब भी हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास किसी डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनता है तो हमारे पास मियोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हुआ? मियोसिस का। उसके बाद स्पोर्स के बाद हमारे पास क्या बनते हैं? स्पोर्स के बाद ये बेटे ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है। जर्मिनेट होने के बाद ये क्या होते हैं? ये हैप्लॉइड ही होते हैं, और ये फिर हमारे पास क्या रहते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हमें पता है कौन सी कंडीशन होती है? हैप्लॉइड कंडीशन होती है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? हमें पता है गैमेटोफाइट हमारे पास प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, और हमारे पास दो टाइप के गैमेट्स होते हैं। एक होता है फीमेल गैमेट्स, और सेकेंड होते हैं मेल गैमेट्स। अभी हमें पता है फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं। फीमेल गैमेट्स ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये स्पोरोफाइट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इनकी वी कैन से ये फीमेल गैमेट हमारे पास आर्चिगोनियम में होता है, और बाद जो हमारा मेल होता है वो कैसे होता है? एंथीडियम में होता है, एंथीडियम के अंदर। उसके बाद जब ये फीमेल और मेल हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये हमारे बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट बन जाता है, और ये कैसे जाइगोट बनता है? जब हमारे पास ये जो मेल और फीमेल है ना, ये क्या करते हैं? ये जब फ्यूज होते हैं एक साथ, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमारे पास क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमारे पास बनता है जाइगोट। तो ये थी एक बेसिक सिंपल सी हमारे पास लाइफ साइकिल थी फर्न्स की। उसके बाद अगर इसके अंदर अगर मैं मेन पॉइंट्स इंक्लूड करूं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इनकी जो लीव होता है ना, उनकी वो कवर हुआ होता है। इनके जो लीव होते हैं उनके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं थिक सेल्स और एक होते हैं थिन। थिक सेल्स को हम नाम देते हैं एन्यूलाई, और थिन सेल्स को हम नाम देते हैं वी कैन से इसका हम नाम देते हैं स्टोनियम।
ठीक है। अभी जो ये एनुलाई है ना, ये थिक सेल्स हैं और स्टोनियम क्या है, थिन वॉल्ड है। जो हमारे पास स्पोरेंजियम स्पोर्स जो कि मदर सेल प्रेजेंट होते हैं, मदर सेल्स के अंदर हमारे पास स्पोर्स होते हैं। तो हर स्पोर मदर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है म्यूसिस से, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, वो म्यूसिस से डिवाइड होता है टू फॉर्म द फोर हैप्लॉइड। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या बनते हैं, फोर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, फोर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स होते हैं ना, वो लिबरेट हुए होते हैं किसके अंदर, स्टोनियम के अंदर। मतलब ये हमारे पास जो थिकेंड वॉल है ना, जिसको हम कहते हैं एन्यूलाई, एन्यूलाई का बेसिकली काम क्या होता है कि हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट करवाती है। मतलब कभी वाटर का लॉस करवाती है, कभी गेन करवाती है। तो गेनिंग और लूसिंग ऑफ वाटर को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो एन्यूलाई जो थिकेंड वॉल है ना, थिकेंड वॉल, तो ये क्या करती है कि ये हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट करवाती है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास ये हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होती है ना, उसकी रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास ये हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होती है ना, तो उसकी रिजल्ट में हम जो ये स्टोनियम होती है ना, उसकी वॉल क्या हो जाती है, उसकी वॉल हमारे पास रप्चर हो जाती है। मतलब टूट जाती है, रप्चर ब्रेक हो जाती है। तो जब उसकी वॉल रप्चर हो जाती है ना, तो वो स्पोर्स क्या कर देती है, वो स्पोर्स रिलीज कर देती है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्पोर्स कहाँ से रिलीज होते हैं। तो स्पोर्स हमारे पास स्ट्रोमियम से रिलीज होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर जैसे कि हमें बात बताइए, गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस। उसके बाद हमारे पास हमें पता है कि गैमेटोफाइट है उसकी, वी कैन से इसके फंड्स की वो क्या है, शेप क्या है, हार्ट शेप के होते हैं गैमेटोफाइट। अब सर्च कर लें, आप लिखोगे गैमेटोफाइट ऑफ फर्न्स, आपके पास शेप ऑलमोस्ट सिमिलर आएगी हार्ट से, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा था, ये क्या होते हैं, ये मोनोशियस होते हैं। एक सेम प्रोथैलस में हमारे पास दोनों फीमेल और मेल पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये होते हैं, जो आर्चिगोनियम है ना, वो कंसिस्ट क्या करता है, वेंटर, जिसके अंदर क्या होता है, ओवम होता है, जिसके हमने पहले लाइफ साइकिल पढ़ी भी है। और ये एंथीडियम हमारे पास क्या होता है, अच्छा, ये क्या करता है, जो आर्चिगोनियम है ना हमारे पास, ये हमारे पास मैलिक एसिड सीक्रेट करता है फर्न्स की लाइफ साइकिल के अंदर, मैलिक एसिड सीक्रेट करता है। अब ये मैलिक एसिड क्यों सीक्रेट करता है, ये क्या करता है, ये डीजनरेट करता है नेक कैनाल्स को मैच्योरिटी। जब हमारे पास पहले जब ये होते हैं डेवलप होते हैं ना, तो उनके बाद नेक कैनाल बनती है। और जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं ना, तो इनकी नेक कैनाल भी बढ़ती जाती है। तो मैलिक एसिड की मदद से इसकी नेक कैनाल है ना, उसको डीजनरेट किया जाता है। क्या किया जाता है, डीजनरेट किया जाता है, ठीक है। तो ईच एंथीरियम नंबर, जैसे कि हमने पता है कि ये क्या करते हैं, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट करते हैं। स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म जब आर्चिगोनियम के अंदर जाते हैं, कैसे जाते हैं, स्पर्म बेसिकली हमारे पास कीमोटैक्टिक मूवमेंट के जरिए जाते हैं आर्चिगोनियम में, कीमोटैक्टिक मूवमेंट के जरिए, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास। उसके बाद ये जो स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं और वो डिप्लॉयड हमारे पास बना लेते हैं, वी कैन से स्पोरोफाइट। तो ऐसे ही हमारे पास ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। और ये यहाँ पे हमारे पास लाइफ साइकिल फंड्स की खत्म होती है। द नेक्स्ट वीडियो डिस्कस अबाउट, वी कैन से वैस्कुलर प्लांट्स एंड द सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। टिल दैट, बाय बाय।